शान इमरान जी प्रतापगढ़ी जी को वो आए और अपना संबोधन दे। शहीदों की धरती उदयपुर वाटी में मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में इकट्ठा यहाँ के 36 कौमों 36 बिरादरियों के जो लोग बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं, सबकी मौजूदगी को। पहली बार आपके बीच में आया हूं और किसी साहित्यिक आयोजन में नहीं बल्कि एक चुनावी आयोजन में आपके बीच आया हूं। भगवान राम जी जब वहां से आ रहे थे तो जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जब स्टेज पे आए तो जैकेट उतर चुकी थी, सिर्फ कुर्ता था। ये विनम्रता है इनकी, ये सादगी है इनकी, जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। मैं सबसे पहली बात तो आपको बधाई दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक विनम्र, सादा मिजाज और शरीफ प्रत्याशी आपके झोली में डाला है। अब आप सबका दायित्व बनता है कि बहुत फरेबी नेताओं को जिता करके आप विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुंचाते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आए तो फिर आपका दायित्व बनता है कि उसे भी सहेजिए। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उदयपुर वाटी वालों, 25 नवंबर को आपको जा करके ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है। राजस्थान का भविष्य एक भविष्य वो है जहां राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आपके सामने हैं। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे युवा को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, मैं हेल्थ कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं पार्लियामेंट की। मैं बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि जब हमारी कमेटी बैठती है तो उस कमेटी में अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं, अलग अलग दलों के, उसमें सत्ताधारी पार्टी के भी लोग होते हैं। तो जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के देश में देश के बड़े अधिकारियों और सांसदों के बीच में आपस में बातचीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी तक के सांसद ये कहते हैं कि देश में चिरंजीवी योजना से अच्छी योजना स्वास्थ्य को लेकर कोई नहीं है। ये मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। एक पार्टी है जो आपसे रोड शो करके, सभाएं करके धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रही है। एक पार्टी है कांग्रेस जो आपसे कह रही है कि हमने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उसकी बुनियाद पर, उसके आधार पर हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। मैं उदयपुर वाटी में खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। उदयपुर वाटी वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सीपी जोशी जी को, तो हालत यह हो गई कि भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें पहचानते नहीं। जो अपने वाले सीपी जोशी के बजाय हमारे वाले सीपी जोशी की फोटो लगाते हैं। ये हालत है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे घूम रहे जैसे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का पद त्यागेंगे और मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। खुद चेहरा बन के घूम रहे, राज्य में कोई भी चेहरा नहीं है उनके पास, न चेहरा है न योजनाएं हैं, सिर्फ धर्म, जाति और नफरत की बातें। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमने नफरत बहुत झेल ली। उदयपुर वाटी वालों, आपने भी झेल ली है, लेकिन देश को शांति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, चैन की आवश्यकता है। ये सब रहेगा तब तो विकास के बारे में सोचेंगे। भाजपा का कोई भी नेता प्रधानमंत्री से लेकर के उनका
प्रत्याशी तक अगर आपसे विकास योजनाओं की बात करता हुआ मिले तो बताइए मुझे। नहीं, वो क्या बात करेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस का नेता खड़ा होगा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हमारे प्रत्याशी तक आपके बीच में जाएंगे, आपकी सेवा की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता है। किस लिए? क्या नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? प्रधानमंत्री जी कहते थे राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप जिसे राजकुमार कहते थे, शहजादा कहते थे, वो हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में चलता रहा, लोगों को गले से लगाता रहा, प्रेम की बात करता रहा। लेकिन आप खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन आपने तो 10 लाख का सूट पहना और 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में हम लोग के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं बताइए कांग्रेसियों आपने 70 साल में किया क्या? एक दिन हम बैठे थे सामने, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, बोले बताओ कांग्रेसियों तुमने 70 साल में किया क्या? तब तक खड़गे जी पलट के हमारी तरफ देख के बोले इमरान मत बताना, ये जो बता दोगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, बेचने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं उदयपुर वाटी में खड़ा होकर बहुत बड़ी बात कहता हूं, मीडिया के साथी से नोट करें, जो भारतीय जनता पार्टी अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, 70 साल का हिसाब मांगती है हमसे। ये राजस्थान है साहब। अभी मैं परसों जब तेलंगाना का चुनाव प्रचार में जब वहां से निकल रहा था तो मीडिया के साथी ने कहा इमरान साहब राजस्थान जा रहे हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी जैसा राहुल जी कहते हैं? मैंने कहा देखो भाई, वो राजस्थान है, वो जब भी करता है कुछ बड़ा करता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो कर्नाटक में खुली है, राजस्थान तो जब करता है बड़ा करता है। वो दुकान नहीं खोलेगा बल्कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का शोरूम खोलेगा। मैं राजस्थान से आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे जो प्रत्याशी हैं भगवान राम जी सैनी साहब, हम इनका स्वागत भी करते हैं और आपसे ये कहने आए हैं कि ये निहायत ही शरीफ और समर्पित व्यक्ति हैं। यहां मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे सुधींद्र जी, संदीप सैनी जी, हमारे बीच में बिटिया यहां पे बैठी हुई है शर्मीन मंसूरी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, गुलाम हुसैन साहब, जमालुद्दीन जी, फौजी सूबेदार साहब, सलीम खान साहब। मैंने सुना है यहां पड़ोस में ही धनूरी गांव भी है जो शहीदों का गांव कहा जाता है। रविंद्र भराना जी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं जिनका नाम मेरे पास तक नहीं आ सका, वो यूथ कांग्रेस के हों, एनएसयूआई के हों, महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हमारी बहनें हों या फिर मेन कांग्रेस के लोग हों, और हमारा साथी हमारा भाई जिग्नेश मेवानी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब। सच में मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से हम लोगों को कहा कि आप उदयपुर वाटी जाइए, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के प्रत्याशी दिया है। यहां के जो एक बाकी प्रत्याशी हैं वो डायरी लेके घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लगा हुआ है डायरी वाले के मुकाबले में शायरी वाले को भेजो तो ज्यादा ठीक है। वो डायरी लेके घूम रहे हैं, हम शायरी लेके घूम रहे हैं। उनकी डायरी में झूठ लिखा हुआ है, हमारी डायरी में सच्चाई है, हमारे शायरी में मोहब्बत है, प्यार है। अच्छा, और तो और देखो, हम बचपन से कहावत सुनते रहे ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। प्रकृति में व्यक्ति को उसी तरह की जगहों पे ले जाती है। जब आप धोखा देते हैं, जब आप भटकते हैं, तो प्रकृति भी उनको कहां ले गई? शिवसेना के पास ले गई, लेकिन असली वाली शिवसेना के पास नहीं ले गई। किसके पास ले गई? नकली वाली शिवसेना के पास ले गई, एकनाथ शिंदे के पास ले गई।
मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां कुछ भी असली नहीं है, सब नकली नकली है। इधर भाजपा के लोग हैं, उधर एक नकली शिवसेना से आए हैं साहब, लेकिन वो दोनों किससे लड़ रहे हैं? हमारे प्रत्याशी से लड़ रहे हैं, भगवान राम से लड़ रहे हैं। भगवान से कोई लड़ पाता है? कोई लड़ पाता है भगवान से? नहीं लड़ पाता ना, ये लोग भी नहीं लड़ पाएंगे। बस ये 23 तारीख तक भाषण देंगे, उसके बाद 25 तारीख को आप उनके भाषणों का जवाब देंगे। वोट से, वोट की ताकत से। आप बहुत अच्छे लोग हैं, भाजपाइयों के झूठ में मत आइएगा, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। ये जो नकली शिवसेना है, मुझको भी आप भाजपा का ही अंश समझिए, क्योंकि वहां गठबंधन में है, यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनको भी वहां महाराष्ट्र में तो दोनों एक साथ ही है ना, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ ही है, तो यहां पे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इनके झूठ के चक्कर में मत पड़िएगा, कितना भी बरगलाएं। वो महाराष्ट्र में एक दिन भाजपा और शिवसेना के दोनों नेता मिल करके गांव में पहुंचे। गांव वाले भोले भाले लोग थे, जैसे आप भोले भाले लोग हैं। गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो नेताजी ने उनसे कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ? बोले पहली समस्या यह है कि हॉस्पिटल नहीं है गांव में। नेताजी ने मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन मिलाया, फोन पे बहुत डाटा, और बोले कल का कल यहाँ हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, डॉक्टर्स आ जाने चाहिए। फिर फोन रख दिया, बोले देखो पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि पूरे गांव में मोबाइल का एक भी नेटवर्क नहीं है। ये दूसरी समस्या है। इस तरह से झूठ बोलते हैं, इस तरह से धोखा देते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री जी के इस मामले में बड़े माहिर हैं, 11 मैच जीत रहे थे हम, लगातार जीत रहे थे। पुलिस वाले भाई साहब भी हंस रहे हैं इस बात पर, कितने समझदार लोग हैं। राजस्थान देखिए, हवा के रुख को प्रशासन से बेहतर कोई नहीं समझता। हवा का रुख प्रशासन ने समझ लिया है कि राज नहीं बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लगातार जीत रहे थे, 11 मैच जीत रहे थे। हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, भारत के वीर सपूत क्रिकेट के मैदान में विरोधियों को धूल चटा रहे थे। फिर अंतिम दिन पता नहीं क्या हुआ, कौन पहुंच गया, क्या हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, मैं संसद में हूं तो मुझे संसदीय मर्यादाओं का पालन करना है, लेकिन जनता तो जनार्दन है भाई, जनता तो कह रही है। मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं कि अपने राजस्थान को बचाइए। सरकार को जो करना था उसने किया, अब इम्तिहान आपका है, चुनौती आपके सामने है। मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मैं नेता बाद में हूं, साहित्यिक व्यक्ति पहले हूं, इसलिए भावुक हूं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करके आया, छत्तीसगढ़ करके आया, तेलंगाना करके आया, राजस्थान करके आया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को चुनाव हो चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। सिर्फ बहुमत के साथ नहीं बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। उधर तेलंगाना में प्रचार करके आ रहा हूं, अब 30 को वोटिंग है, आपके यहाँ 25 को। तेलंगाना में भाजपा का खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत कहां झोंक रखी है? राजस्थान में। इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना है, ज्यादा होशियार रहना है। हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान राम सैनी जी पर पार्टी को बड़ा भरोसा है। किस वजह से भरोसा है? क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान की परख समझते हैं। मैं आखिर में, क्योंकि मुझे अगली सभा के लिए निकलना है, आज 5 सभाएं हैं, पहली सभा आपके यहाँ है, अभी 4 सभाओं में और पहुंचना है, और दूर दूर जाना है। यहाँ से सीकर जाना है, फिर बायतू जाना है, बायतू से फिर लौट करके हमें जयपुर में सभाएं करनी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि पहली बार आपके बीच में आया हूं उदयपुर वाटी वालों, अकलियत के साथी यहाँ बैठे होंगे। मैंने सुना है कि आप सारे लोगों को मुकदमे हटवाने का झांसा दिया गया था, हटवाया गया क्या? नहीं हटवाया गया ना? तो अगर धोखा खा चुके हो, 5 साल झेल लिया है, तो फिर आप गलत फहमी में मत आना, झांसे में मत आना। इस बार चुनाव सीधे सीधे इस बात पर है, ये चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। अगर ये सोचते हो कि ये सिर्फ राजस्थान की सरकार बनाने का
ये 2024 का सेमीफाइनल है, जीतना है सेमीफाइनल। एक भी वोट अगर भटका, चाहे भाजपा को जाए भटक के या चाहे शिवसेना को जाए, एक ही बात हुई, दोनों सब मिले हुए हैं जी, सब एकजुट है। वो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक भी वोट नहीं भटकाना है। आपको क्या याद रखना है कि वो गैस सिलेंडर जिसे नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का बेच रहे हैं, उसे अशोक गहलोत जी ने कितने का बेचा? 500 रुपए का। आसान समझते हैं आप? भाजपा ने नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था ना। और फिर इस नारे की परिणति क्या हुई? टमाटर जो 20 रुपए किलो था वो 250 रुपए किलो बिका। हाँ, शायरी भी सुना दूंगा, शायरी भी सुना दूंगा। इतनी जल्दी आप तो खेल ना हो गया, आपको कहाँ सोया है चौकीदार? बिल्कुल बिल्कुल चौकीदार, सारा सुना देंगे। मैं ऐसे छोड़ के जाने वाला थोड़ी वहां पे, लेकिन आप चुनाव में थोड़ी खड़े हैं, भगवान राम जी खड़े हैं, खड़ा रहने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, चुनाव में तो ये खड़े हैं ना, आप लोग बैठिए। अरे भाई जी, कहाँ सोया है चौकीदार? आप भी बैठ जाइए। चाचा, मंच के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल उसी तरह शांत हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी शांत रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शांत करके बैठे। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उस नारे की परिणति क्या हुई? गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का कांग्रेस बेचती थी, उसे 1200 रुपए का कर दिया। पेट्रोल डीजल 58 रुपए वाला 100 रुपए का कर दिया। और तो और खाने का तेल, सरसों, बाकी खाने के तेल जो 70 रुपए के थे, उसे 200 रुपए के पार पहुंचा दिया। ये धर्म की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मक्खन, दही। जानते हैं उन्होंने क्या किया? दही पे, मक्खन पे, दूध पे, छाछ पे जीएसटी लगा दी 18%। ये सिर्फ बात करते हैं, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके राज्यों में फिल्में टैक्स फ्री होती है, लेकिन आपको पता है ये कफन पे जीएसटी लेते हैं। कफन पे जीएसटी, ये है भाजपा की नीति। तो इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे दावे झूठे हैं, इनके झांसे में नहीं आना है। इसीलिए मैं तो पूरे देश में जाकर के ये पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, इतने समझदार लोग हैं राजस्थान में, आइए बस चौकीदार बोल दीजिए, हर व्यक्ति समझ जाता है कि किसकी बात हो रही है। बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है ये। मैं सैल्यूट करता हूं इस राज्य को। मैं तीनों राज्यों में, 4 राज्यों में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जो जागरूकता मुझे यहां दिखाई पड़ती है और जो ऊर्जा यहां पर दिखाई पड़ती है, वो कमाल है साहब। इसलिए मैं सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं कवि हूं, शायर हूं, तो हास परिहास कर सकता हूं। अभी इनसे पूछिए कि आपने पढ़ाई की थी तो आपके साथ कोई पढ़ा लिखा था, कोई सहपाठी था, तो ये 2-4 नाम जोरदार से आप बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछ पूछ के थक गया पूरा देश कि आप जब पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे थे तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी? आज तक नहीं उन्होंने बताया, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अभी भगवान राम जी से पूछिए कि आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपके 2-4 ग्राहक, तो नाम बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछिए कि वडनगर में जब आप चाय बेचते थे तो किसी ने खरीद के पी थी? कोई एक व्यक्ति है? नहीं मिले। झूठ है दरअसल। लेकिन अदाकार बहुत बड़े। जब रोहित वेमुला हमारा भाई, उसने आत्महत्या की सरकार की नीतियों की वजह से और पूरा देश थू-थू करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी किसी सभा में बिल्कुल भावुक हो गए, आंसू निकल आए, रुमाल निकाल लिया उन्होंने। मुझसे किसी साथी ने मीडिया के कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई वो किसी शायर का शेर है इस अदाकारी पे कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। कलाकार आदमी है, लेकिन ये तो राजस्थान है साहब, यहाँ तो पहले से ही जादू कर रहे हैं, यहाँ बाकी कलाकारों की कहां चल रही है? यहाँ कलाकारी नहीं चलती, यहाँ जादूगरी चलती है, और सबसे बड़ा जादूगर तो आप
सही में से पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो अगली पंक्ति है उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। कि रेल बिक गई, एडवांस में नहीं, 25 तारीख को जाकर वोट देना है, अभी पहले नहीं दे देना है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। लेकिन इस भाजपा की लाई हुई महंगाई को कौन समाप्त करेगा? राजस्थान की सरकार करेगी। वो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर बेच रहे थे, हमने 500 का बेचा। और कल हमने एक नया बात किया है कि वही गैस सिलेंडर अब 500 का नहीं बल्कि 400 रुपए का देंगे। सीएनजी योजना जो 25 लाख रुपए की योजना थी, कब कांग्रेस ने क्या ऐलान किया कि हम इसको बढ़ा करके 50 लाख। उधर तो गुवाहाटी वालों क्या शानदार योजना है। और एक योजना, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं इसलिए कह रहा हूं, सरकार ने ऐलान किया है कि हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ला करके 12वीं तक के जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवाएंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। 4 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे। जब केंद्र की सरकार ने नौजवानों को कह दिया कि पकौड़ा तलो, ऐसे में हमारी सरकार क्या कह रही है कि हम आए तो 4 लाख सरकारी और 10 लाख रोजगार, हम रोजगार पैदा करेंगे। इसलिए हम योजनाओं के आधार पर आपसे वोट की अपील करने आए हैं। और खास तौर से अक़लियत के साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि बटिए मत। आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने की लाज आपको रखनी पड़ेगी, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं भगवाना राम जी के लिए आपसे अपना दामन फैला के अपील कर रहा हूं। जिग्नेश भाई ने अपील की, चौधार साहब ने अपील की, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपील की। एक वादा आपसे करता हूं, क्योंकि आज समय बहुत कम है, जाना है, तो आज बहुत सारी शायरी आपको नहीं सुना पाया हूं, लेकिन आप भगवाना राम जी को जिताइए। ये जीत जाए तो जीत के जश्न में शुक्रिया अदा करने आपका मैं फिर जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपसे मेरी शुभकामनाएं। और जो ये 51 किलो की माला और हमारे आने दो उनको, जो हमारे अतिथि है उनको सबके साथ 51 किलो की माला। यूं तो दुनिया के समंदर में कभी होती नहीं, लाखों मोती है मगर हिसाब का मोती नहीं, लाखों मोती है मगर हिसाब का मोती नहीं। तो इस अंदाज के अंदर अशोक